फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी राबड़ी। ये गांव में तो बनती है राबड़ी। आप किसी को नहीं पता हो कि राबड़ी कैसे बनाई जाती है, तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ राबड़ी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये एक कटोरी, छोटी सी कटोरी है ये। इसमें मैंने थोड़ा आटा ले लिया और ये आटा मैंने पिसवाया हुआ है जौ का, चने का, और जो घाट आती है, घाट मतलब ये जौ की जो घाट आती है वो, ये मोटे मोटे जैसे गेहूं का दलिया होता है ना, उसी टाइप का ही होता है ये। तो इसी से बनाएंगे हम। तो इसमें डालते हैं सबसे पहले एक कटोरी दही लोटे के अंदर। एक कटोरी दही डाल दिया मैंने। और फिर ये जो आटा है, 3 अनाज मिक्स है इसके अंदर, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम पानी 1 गिलास, और गिलास पानी डाल के फिर इसको हम रई से फेंट कर 1 घंटे के लिए रख देंगे। डाल दिया इसके अंदर 1 गिलास पानी, और इसको अब हम मिक्स कर देंगे। ये आटा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर ये बढ़िया तैयार हो जाएगा, इसका खाटा तैयार हो जाएगा। अभी इसको ढक देंगे और ढक के इसको भूल जाएंगे। 1 घंटे से पहले इसको हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। और फिर ये ले लिया मैंने, अब इसमें दिखाती हूँ आपको। ये है घाट। ये जौ की घाट ले लिए, पौनी कटोरी है ये, मतलब पूरी से थोड़ी सी कम। और इसको अब हम भिगो देंगे। और भिगोने के पास धोने के बाद में इसमें ना थोड़े थोड़े से पत्ते आते हैं ऊपर, जो के जो छिलके रह जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो हम इसको धो देंगे। जो पत्ते आएंगे उसको निकाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पानी में भिगो कर रख देंगे, ताकि ये हमारा दलिया जो है गल जाए अच्छे से। और फिर हम इसको बनाएंगे। और इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, 1 घंटे पहले इसको हम भिगो कर रख देते हैं। 1 घंटे के बाद में मैं बनाती हूँ कुकर में, क्योंकि गांव में जो हमारी माँ होती थी वो तो हांडी में बनाती थी और हारी में बनाती थी। तो अब शहरों में तो कहाँ पे हांडी होगी और कहाँ पे हारी होगी, तो मैं तो गैस पे ही बनाती हूँ। तो उसके अंदर कुकर में हम डालेंगे 6 से 7 गिलास पानी। और वो जब पानी उबल जाएगा तो फिर उसके अंदर हम ये घाट डाल देंगे। फिर घाट उबल जाएगी तो फिर ये जो खाटा हमने बना के रखा है ये उसके अंदर डालेंगे। और जैसे कढ़ी बनती है, कढ़ी की तरह ही इसको तब तक चलाते रहेंगे हम जब तक ये उबलने ना लग जाए। जब उबल जाएगी तो हम इसको थोड़ी सी गैस स्लो करके उसको छोड़ देंगे। और 1 घंटा लगता है इसको बनाने में फ्रेंड। कच्ची अगर रह जाती है तो फिर पेट में दर्द करती है। तो इसको बनाने के लिए 1 घंटा आपके पास होना चाहिए। गैस का बिल्कुल भी लोभ नहीं करना। अगर स्वाद चाहिए तो और अच्छी चीजें बनानी है तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। और बनने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। रात को उसको दूध के अंदर खाते हैं और सुबह के टाइम उसको लस्सी में मिक्स करके खाते हैं। सारी चीजों को बंद कर दें, अब रख देते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये थी घाट, और ये जो मैंने लस्सी में आटा मिलाया था वो है। इसको 1 घंटा हो चुका है अब। और अब इसमें तैयार है ये राबड़ी बनाने के लिए। और इधर दिखा देती हूँ, कुकर के अंदर पानी हमारा उबल चुका है। अब ये उबल रहा है, तब इसी टाइम पे हमने ये जो मोटी वाली घाट है जो कि ये डालनी है। ये डाल दिए। जब ये पानी उबल जाएगा फिर हम जो लस्सी वाला आटा था वो डालेंगे, और उबलने तक फिर हम इसको चलाते रहेंगे। जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, इसी तरह ये बनानी पड़ती है। और 1 घंटा इसके अंदर चाहिए होता है हमें। तो फ्रेंड्स, ये भी अब उबल चुकी है, तो इसके अंदर डाल देंगे हम अब ये लस्सी वाला आटा। ये डाल दिया है, और अब इसको चलाते रहेंगे जब तक ये उबल ना जाए। और फ्रेंड्स, अब ये देखिए उबलने लग गई है। और इसको उबलते उबलते अब 1 घंटा हो जाएगा, तब हमारी राबड़ी तैयार हो जाएगी। जैसे कढ़ी के अंदर मलाई आ जाती है ना बनते बनते, सेम प्रोसीजर इसका भी ऐसा ही होता है। और बनने के बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी ना राबड़ी अब बनकर तैयार हो गई है। पूरा 1 घंटा हो चुका है इसको, और ये बनते बनते गाढ़ी भी हो गई है, इसमें मलाई भी आ गई है। तो ये रेडी है हमारी बनकर। अब इसको हम डाल देंगे ठंडा होने के लिए। रात को इसको दूध से खाएंगे और सुबह इसको लस्सी से खाएंगे। और फ्रेंड्स, ये है वो राबड़ी जो रात को मैंने बनाई थी। आपको राबड़ी की रेसिपी भी दिखाई थी कि राबड़ी मैं कैसे बनाती हूँ। तो अब सुबह हो चुकी है, तो किचन में आ चुकी हूँ। तो ये राबड़ी मैं अब आपको बताऊंगी कि कैसे हम मिक्स करते हैं इसको।
तो राबड़ी हमारी रात को मैंने फ्रिज में रख दी थी, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और इसके ऊपर एक तो मैंने बताया था आपको मलाई आ जाती है राबड़ी के ऊपर, तो ये है वो मलाई, ये मलाई है देखो। ये इसको हम ऐसे ना निकाल लेते हैं बर्तन में, इसको हटा देते हैं, ये खाने के काम की नहीं है। तो ऊपर से हटा दिया, चारों तरफ से जो मलाई होती है उसको भी हटा दिया, और फिर ये बच जाती ऐसे ही। इसको हम ऐसे हाथ से मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और जो हमने लस्सी बनाई है, कुछ लस्सी तो वो है जो मैंने मक्खन निकाला था, उसको भी हम यूज़ करेंगे। ये वाली लस्सी है जो इसके अंदर डाल देंगे, और थोड़ी जो कमी पड़ेगी फिर और लस्सी बना के फिर वो भी मिक्स कर देंगे इसके अंदर, और ये फिर हमारी बन जाती है खाने के लायक राबड़ी। ये देखिए, और इसको हम खाते हैं, फिर खाना खाते हैं तो जैसे लस्सी ले जाते हैं उसके साथ ही लस्सी भी लेते हैं। और कभी कभी मैं टीकड़े भी बनाती हूँ, और टीकड़े की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना कि टीकड़े कैसे बनाती हूँ, किस किस के आटे को मिक्स करके बनाया जाता है, वो मैं आपको कभी जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी, अगर आपके कमेंट आए तो। राबड़ी की तो मैंने बता दी क्योंकि गांव में तो हमेशा बनती है, क्योंकि मेरे गांव में मेरी माँ गर्मियों के अंदर 2-3 महीने जब तक बारिश नहीं होती तब तक राबड़ी हमेशा बनती थी, यानी कि अप्रैल में लास्ट में बनना शुरू हो जाती थी, और तब तक बारिश नहीं आती, यानी कि जुलाई के आसपास हम ये बनाना बंद कर देते हैं। जब बारिश हो जाती है तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, उतनी टेस्टी नहीं लगती, और जितनी गर्मी होती है उसमें ये बहुत अच्छी लगती है, और हमारी मतलब गर्मी को भी ये ख़त्म करती है। इसमें जौ का आटा होता है ना, तो जौ के आटे से और उसकी घाट से ये राबड़ी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये राबड़ी अच्छी लगती है नहीं लगती है, लेकिन मेरे घर में तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे ससुर और मेरी सास बहुत ही शौक से खाते हैं इसको, मतलब खाना ना भी खाए पर राबड़ी जरूर चाहिए होती है। जैसे भूख लगी है और खाना बीच में बना नहीं है तो फिर वो एक मग्गा राबड़ी लेते हैं और पी लेते हैं, और पीते हैं इसको, नींद बड़ी अच्छी आती है। तो जी राबड़ी हमारी हो गई है बनकर तैयार। अब इसको हम ढक कर रख देते हैं और अपना नेक्स्ट काम करते हैं। जो रखी है ये हो गई 3 दिन की मलाई खट्टी, 2 कटोरियों में रखी है, और आज एक ये भगोने की उतारूंगी, और फिर आपको दिखाऊंगी कि 3 दिन के अंदर मैं मक्खन कितना निकाल लेती हूँ। अब डालती हूँ मिक्सी के जार में, मिक्सी का जार ले आई हूँ, अब इसमें डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना मक्खन निकलता है 3 दिन में। ये मलाई मैंने डाल दी है तीनों की, और इसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी। अब लगाएंगे इसको ढक्कन, और अब इसको एक भगोने में ठंडा पानी डालेंगे और फिर निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने डाल दी है मलाई, और अब मैं ले आती हूँ फ्रिज से पानी की बोतल। ठंडा पानी इसमें डालते हैं क्योंकि ठंडे पानी से मक्खन बहुत अच्छे से निकल आता है। मैं एक भगोने में ठंडा पानी डालूँगी, और ठंडा पानी डालने के बाद में उसमें से ही मक्खन डालूँगी। मक्खन को हम फ्रेश करके ही कटोरी में वापस डालेंगे, क्योंकि पानी में जब डाल देते हैं तो उसकी खटास निकल जाती है, और खटास निकलने के बाद में मक्खन हो जाता है बिल्कुल साफ़, और खाने के लायक भी बन जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पानी में निकालने के बाद में ही कटोरी में डालती हूँ। और देखिए इतना सारा मक्खन निकल आया है मेरा 3 दिन का। 3 दिन की मलाई से इतना सारा मक्खन निकल जाता है। इसको खा लेते हैं, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। टिकड़े पे भी हम इसको, फ्रेंड्स इतना सारा 3 दिन के अंदर मक्खन निकल आया है, तो हर तीसरे दिन इतना ही मक्खन निकालती हूँ, और इसको हम फिर जब तक ये ताज़ा रहता है 1 या 2 दिन के लिए, तो फिर रोटी वगैरह पे रख के खा लेते हैं, और बचता है उसको गर्म करके फिर डब्बे के अंदर घी डाल देते हैं। तो ऐसे करती हूँ मैं अपने घी की बचत, बाहर से कम लेना पड़े। मेरे ख्याल से ज़्यादातर गृहिणियाँ ऐसा ही करती होगी, क्योंकि सभी लेडीज़ को पता है कि घर कैसे चलाना है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, आप कैसे करते हैं, और कितने दिन में आपके घर में कितना मक्खन निकलता है ये तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में एक डॉगी है, पहले तो 2 थे, अब तो बस एक ही है, और इसका नाम टाइनी है। मैंने इसको भी खाना दे दिया है। कई मक्खन वगैरह निकालने के बाद और राबड़ी बनाने के बाद में बहुत सारे हो जाते हैं बर्तन इकट्ठे। तो सबसे पहले हम बर्तन इकट्ठे हो गए हैं ये, तो इनको बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा काम करेंगे, फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सुबह सुबह ना सिर्फ मक्खन के, चाय के और राबड़ी के 3 चीज़ों के बर्तन हुए वो कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज का था मेरा ऐसा रूटीन, ये था मेरा आज का घर का काम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी राबड़ी की रेसिपी कैसी लगी, आप कैसे बनाते हैं। और मैंने जो मक्खन निकाला उसकी भी बताना कि आप कितने दिन में कितना मक्खन निकालते हैं, क्या आप भी मेरी तरह ऐसे ही काम करते हैं या फिर आपका कोई दूसरा तरीका है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इतना अपना सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ।